Welcome to Knowledge Pistol UPSC. In this video, I am going to tell you about the sources which I followed in the preparation of CDS-GS paper, through which how easily I scored around 60 plus marks. About me, I cleared CDS 2 times in 2023, first and second both. In this video, I'll bust few myths कि history is not doable and economy तो भैया कोई पढ़ा ही नहीं रहा है मार्केट में, तो स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगती है कि इकोनॉमी कहाँ से करें, लक्ष्मीकांत कितनी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, एक फोमो है करंट अफेयर्स को लेके कि इसके बिना तो होगा ही नहीं, साइंस है, साइंस कितनी पढ़नी है, इजी है, डुएबल है, मान लिया, बट ओनली साइंस के बेसिस पे अब एग्जाम नहीं निकलेगा। ज्योग्राफी है, 3 चीज़ों में मैंने डिवाइड किया है, कैसे करनी है आई विल टेल। पहली हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है, वो है कि PYQs। अगर कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, उसकी PYQs अपने साथ लेके बैठोगे। एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको परचेज कर लो। CDS की PYQs की बुक है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ने बैठो, पहले PYQs पढ़ो, उसके बाद वो टॉपिक पढ़ो। मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है, किसी का कोर्स नहीं लिया है, खुद से पढ़ा है जितना भी पढ़ा है। नाउ हिस्ट्री पे बात करेंगे, तो कैसे पढ़नी है वो बताता हूँ। एंशिएंट और मेडिवल, इन दोनों का शेयर इंक्रीज हो रहा है मॉडर्न से ज़्यादा। पहले मॉडर्न ज़्यादा पूछी जा रही थी, अब एंशिएंट और मेडिवल ज़्यादा पूछी जा रही है। पहले PYQs देखो CDS के, उसके बाद एंशिएंट और मेडिवल को पढ़ने के 2 सोर्सेज हैं। या तो NCERT पढ़ लो, थीम्स करके 2 बुक हैं, दोनों को चाट जाओ, या फिर लूसेंट पढ़ लो। NCERT के नोट्स मान के चलो, इनमें बहुत प्रिसाइज चीज़ें लिखी हुई हैं 80 पेजेस में, 2 साइड करोगे तो 40 पेजेस हैं। तीसरा एक सोल्यूशन भी है मेरे पास, 1 पेजर नोट्स। ये मैं क्या है आपको बाद में बताऊंगा। एंशिएंट और मेडिवल के साथ में 2 दिक्कतें हैं, वास्ट बहुत है और लो कॉस्ट बेनिफिट है यार पढ़ने का। तुम पढ़ोगे इतनी सारी चीज़ें, बट शायद पेपर में आए ना आए। ये 2 चीज़ें मैंने एज अ एस्पिरेंट फेस की हैं, बट ये मतलब नहीं कि मैंने ये दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। मैंने पढ़े हैं। क्यों पढ़े हैं? क्योंकि 6 से 7 सवाल आई कैन डू ओनली फ्रॉम दी सोर्सेस। अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो मैंने 6 से 7 किए हैं सॉल्व। कैसे किए हैं? एंशिएंट मेडिवल में UPSC वाले कुछ थीम्स पे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार हड़प्पा पे क्वेश्चन था, प्री हिस्टोरिक टाइम पे क्वेश्चन था, 16 महाजनपद, वैदिक एज, अशोका टाइम पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति सूफी मूवमेंट, विजयनगर। These are the key topics and few more topics are also there of medieval India. I'll cover further. There is a Telegram channel of mine. You can join it and वहाँ पे एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एंशिएंट और मेडिवल में क्या क्या पढ़ना है, और कुछ 6-7 टॉपिक्स और हैं जो आपको पढ़ने हैं। एंशिएंट मेडिवल बस इतनी पढ़ के जाओ और इससे तुम 6 से 7 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। अगेन एक और सोल्यूशन है मेरे पास इसका। अगर आप NCERT और लूसेंट पढ़ लेते हो, इसकी मैंने एक पेज के नोट्स बनाए हुए हैं इन दिस फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट देख रहे हो ना आप, चार्ट फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इजी टू रिमेंबर है। आई विल प्रोवाइड ऑन द टेलीग्राम चैनल। अगर आपको देखने हैं तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़नी है? ओनली स्पेक्ट्रम 1-2 बार पूरी रीडिंग करो, उसके बाद समरी दी हुई है एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स। अपेंडिक्स पढ़ लो। अपेंडिक्स और समरी आपको याद करनी है, कुछ 60 to 70 पेजेस हो जाएंगे। इनको याद करके चले जाना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो वो आपके कॉम्पिटिटर को भी नहीं आता है, क्योंकि वो भी बस यही पढ़ के जा रहा है। लोग ये चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं। आपको यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन की एज मिल सकती है, जो आपको मेरिट में तो वैसे ही ऊपर ले आएगी। नाउ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया, फिजिकल में, भारत में और वर्ल्ड में। कैसे? फिजिकल में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी। इन 3 चीज़ों में ज्योग्राफी फिजिकल कवर होती है, जो कि NCERT क्लास 11th में है। UPSC के क्वेश्चन उठा के देखना PYQs, वो यहाँ से सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर तुमने ये चीज़ें टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। सॉइल पे इस बार भी क्वेश्चन था, वोल्केनो फॉर्म्स में क्वेश्चन आ जाता है, लैंड फॉर्म्स पे क्वेश्चन आ जाता है, क्लाइमेटोलॉजी क्लाउड्स पे क्वेश्चन था इस बार फॉग के ऊपर। तो क्वेश्चंस बस इन्हीं टॉपिक से पूछ रहा है बार बार UPSC, जो कि क्लास 11th क्लास की NCERT में है। नाउ भारत, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी NCERT क्लास 12th। इसका रट्टा मारो, कुछ भी करो, इसको पढ़ के जाओ। इंडियन मानसून, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, एग्रीकल्चर, ये सारे टॉपिक्स इसी में दिए हुए हैं। इन सबको पढ़ के जाओ अच्छे से। एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा करनी है जो वर्ल्ड के साथ करनी है। कैसे? आपको स्टेट वाइज सिक्किम, JNK,
हिमाचल प्रदेश, सबके स्टेट वाइज मैप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड कर लो, उनका प्रिंट आउट निकाल लो और उन पे माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, डेजर्ट्स, उन सब मैप्स पे मार्क करो, खुद बैठ के मार्क करो। 1-2 दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर ये मार्क हो गया तो आई एम टेलिंग यू, जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इक्वेटर के कौन सा पास में है, कैंसर के कौन सा पास में है, इस बार क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस आप गलत नहीं करोगे। आपको मैप की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब आप ये एक्टिविटी कर लोगे, माउंटेन रेंजेस और रिवर्स वाला मार्क करके। और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ये मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा। मैप लेके बैठेंगे दोनों लोग साथ में, मार्क करेंगे, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, दोनों बैठ के मार्क करेंगे। आप अपने कॉपी पेन लेके बैठना, मैं अपना कॉपी पेन लेके बैठूंगा, दोनों बैठ के मार्क करेंगे। अगेन, वर्ल्ड और इंडिया बोथ प्लेसेस इन न्यूज एक नया टॉपिक बन गया है जो यूपीएससी में बार बार पूछ ले रहे हैं वो। अभी सीएपीएफ और सीएसई में तो काफी आने लगा है, सीडीएस में भी चांसेस है। नेक्स्ट, साइंस इजी है और प्रिडिक्टेबल है। एंशिएंट और हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री में अनसर्टेनिटी है कि क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, बट साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, अगर मैं न्यूमेरिकल्स हटा भी दूँ, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यू कैन इजीली सॉल्व 25 क्वेश्चन थ्रू क्लास 9th and 10th एनसीईआरटी। प्लस इसके लिए ना एक एक्स्ट्रा काम कर लेना, एनडीए और सीपीएफ के पीवाईक्यू जरूर करके जाना। जो अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, मैं कह के भेज रहा हूँ यहाँ से कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे साइंस का, अगर ये 3 चीज करके जाओगे। रट्टा मार के जाओ, याद करके जाओ, कैसे भी करके जाओ, बट एनसीईआरटी का ना एक वर्ड चार्ट के जाओ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। नाउ दिस इकोनॉमी, इस सब्जेक्ट के साथ 2 दिक्कतें हैं। एक तो इसका कोई अच्छा सोर्स नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी है तो सही, बट वो इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है। मैंने खुद पढ़ी थी और मुझे खुद समझ नहीं आई थी, क्योंकि उसमें थोड़ी टफ लैंग्वेज लिखी हुई है क्लास 11th और 12th के हिसाब से, जो थोड़ी हार्ड है। और दूसरी चीज, कोई टीचर भी नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आंसर की देख रहा था घर पे आने के बाद, सीडीएस 2023 सेकंड पेपर की, और बायजूस की क्लास थी वो, उन्होंने खुद 3 क्वेश्चन गलत सॉल्व किए हुए थे इकोनॉमी के। तो हाउ कैन दे टीच यू इकोनॉमी? कोई टीचर भी नहीं पढ़ा रहा है अच्छे से इकोनॉमी को, तो ये भी गया। बट सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इन जीएस पेपर में, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है तो वो इकोनॉमी है। इसको आप 3 घंटे लगातार पढ़ सकते हो अगर मैं पढ़ाऊँ तो। आई कैन बेट दिस थिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, बट इकोनॉमी जब मैंने पढ़ी तो लिटरली मजा आया यार पढ़ने में। ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड है। जस्ट अगर तुम्हें पता है ना कि चीजें कैसे काम करती हैं, बहुत इंटर रिलेटेड चीजें हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब चीजें इंटरलिंक्ड चीजें हैं। इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, आरबीआई क्या करता है, डॉलर सेल करता है, डॉलर परचेज करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आपको पढ़ने में मजा आएगा और जो आप प्रैक्टिकल देख पाओगे इन डेली लाइफ। कि अगर आपके पास में किसी टमाटर का प्राइस बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, वो आपको इकोनॉमी में पढ़ने में मजा आएगा। अभी एक क्वेश्चन था WPI 21-22 टाइम पीरियड में बढ़ा था, क्यों बढ़ा था, उसको पढ़ने में, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में ना बहुत मजा आएगा इकोनॉमी में। तो मैं कहूँगा कि ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड है, एक टाइम का एफर्ट है। अगर आपको समझ आ गई तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पेपर से पहले इकोनॉमी देख के भी नहीं जाओगे, क्योंकि इस बार 10 क्वेश्चन थे इकोनॉमी के, जिसमें से 6 to 7 वर प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक की गई है कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं। उसके लिए आपको रिवीजन की जरूरत ही नहीं है इकोनॉमी में। सोर्सेज क्या है, मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने पढ़ी थी इकोनॉमी बाय विवेक सिंह, मैंने इनके लेक्चर्स भी देखे हुए हैं, बट ये थोड़ा सीएसई को पढ़ाते हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को ही पढ़ाते हैं। तो इनकी एक बुक है इकोनॉमी बाय विवेक सिंह, इसके पहले 4 यूनिट आप पढ़ के जाओ सीडीएस के लिए। ईजीएस्ट है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगर किसी को खुद से पढ़नी है तो बुक भी अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, ई बुक भी अवेलेबल है, मेरे चैनल पे मिल जाएगी या सर के चैनल पे मिल जाएगी। इकोनॉमी बाय विवेक सिंह, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, नॉलेज पिस्टल, सर्च इट ऑन टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन हो जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, मैप्स मिलेंगे, तो आप ज्वाइन जरूर कर लेना। एंड इसका एक और ऑल्टरनेटिव है कि आई विल ऑल्सो टीच इकोनॉमी इन अ ईजी वे फॉर सीडीएस। मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैंने अच्छे से पढ़ा भी है, तो आई कैन टीच यू।
इस बार 10 क्वेश्चन थे इकोनॉमी के, मेरा एक भी गलत नहीं हुआ। नाउ लेट्स कम टू द पॉलिटी। पॉलिटी के हर बार जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाते हैं, बट इस बुक के साथ ना एक दिक्कत है। ये 1000 पेजेस की बुक है, जिसमें से काम के सिर्फ 300 पेजेस हैं जो सीडीएस में आएंगे। और ये पता कैसे चलेगा कि 300 पेजेस काम के कौन से हैं? उसके लिए आपको पीवाईक्यूज देखने पड़ेंगे भाई। इससे आपकी लिमिट सेट होगी कि आपको फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ने हैं, पर पढ़ने कैसे हैं? आपको फंडामेंटल ड्यूटीज तो पढ़नी है, पर पढ़नी कैसे है? फंडामेंटल ड्यूटीज में कैसे वो पूछेंगे? या तो वो बस डायरेक्ट ये दे देंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी लाया कौन, किस टाइम पीरियड पे आई। ये आपको पीवाईक्यू से पता लगेगी कि वो टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन लेके आया, किसकी गवर्नमेंट में आई, कैसे वो सवाल पूछ रहे हैं यूपीएससी वाले। उस बेसिस पे आपको पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़नी है। अदरवाइज ये 1000 पेजेस की बुक आपके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन आप पीवाईक्यू पढ़ के करते हैं तो आपको ये 300 टू 350 पेजेस में ये बुक ईजी लगेगी। इसकी बुक भी आती है जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, या फिर इसकी ई बुक मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, 7th एडिशन जो नया है बिल्कुल। पढ़नी कितनी है मैं आपको थोड़ा प्रिसाइज नंबर बता देता हूँ। चैप्टर 1 से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तक सब कवर करना है, और इसको 2-3 बार रीड करो सिर्फ, ये अपने आप समझ में आ जाएगी। बस आपको रीड करनी है। इट विल टेक 20 to 30 डेज अगर आप 10 पेजेस भी रोज पढ़ते हो तो। और कुछ चीजें तो बहुत सिमिलर है बुक में, जस्ट लाइक अगर प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर पढ़ते हो तो आधी चीजें तो सेम लिखी हुई है। तो आई जस्ट रीड द बुक, डोंट रिलाई ऑन एनी वीडियो। जो अंडरस्टैंडिंग बुक पढ़ने से आएगी उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। देयर इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो है एक चीज का कि करंट अफेयर्स को कैसे करें। देखो यार, करंट अफेयर्स ना इतना बड़ा गेम है नहीं जितना तुम समझते हो। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था थ्रू आउट, द हिंदू पढ़ा था, जो मुझे इंग्लिश में भी काम आया, और करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली। इसके नोट्स कोई बनाए नहीं थे मैंने, तो नोट्स की मुझे लास्ट में जरूर दिक्कत आई थी कि मैं कहाँ से पढ़ूँ। इसके लिए हमारे सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके लिए बैठ के दिन रात बैठ के कंपाइलेशंस बनाते हैं। ये मैंने पढ़ी थी 2 दिन पहले एग्जाम्स के, और 2 दिन पहले ही पढ़ के मेरे करंट अफेयर्स के भी उतने ही क्वेश्चन ठीक हुए जितना 6 महीने किसी ने करंट अफेयर पढ़ा उसके भी उतने ही क्वेश्चन ठीक हुए। तो इसके ऊपर तुम्हारा गेम नहीं टिकता है, तुम्हारा गेम टिकता है बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये तो इतना डाइवर्स हो सकता है कि शायद किसी के भी पेपर से या इससे एक भी क्वेश्चन ना आए। और इसमें ना मेहनत बहुत है, इसके लिए तुम्हें बहुत टाइम देना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट में ये 20 दिन में कवर हो सकता है, इकोनॉमी 10 दिन का गेम है। 10 क्लासेस में आई कैन टीच यू इकोनॉमी, जिसमें तुम्हारे 10 के 10 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। सेम विद साइंस, इस चीज को तुम रिवाइज करते हो बार बार तो तुम्हें अच्छा कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम 28 कर पाओगे। सेम ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट तुम्हें बहुत अच्छा कॉस्ट बेनिफिट दे सकता है इफ यू डू इट प्रॉपरली। एंशिएंट मेडिवल, इसके लिए 1 पेजर पहले, लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। उसके बाद आई विल प्रोवाइड 1 पेजर ऑल्सो, जो रिवीजन करने के काम बहुत आएगा। इसके नोट्स मत बनाना, नोट्स मैं आपको बना के दे दूंगा एज अ 1 पेजर, मेरे पास है। आई विल शेयर 1-2 एट द एंड ऑफ द वीडियो। मॉडर्न स्पेक्ट्रम पढ़ो, इसको रिवाइज करो। 30 डेज का गेम है ये, 2 बार पढ़ लोगे। 600 पेजेस हैं, डिवाइड इट इन 30 पेजेस, पढ़ लो एक दिन में। 2 घंटे में पढ़ लोगे, कितने दिन लगेंगे? इजीली कवर हो जाएगी ये। उसके बाद बस रिवीजन ही तो करना है, समरी से पढ़ के और अपेंडिक्स से पढ़ के। ये तो भाई है ही 60-70 पेजेस। सो नाउ एक और चीज, स्टॉप स्पून फीडिंग योरसेल्फ। तुम्हें लगता है कि किसी का कोर्स खरीद के, किसी के पास पैसे देके, 2,500 रुपये देके या 5,000 रुपये देके कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तो भाई तुम बहुत गलत हो। इस कंपटीशन में एक ही चीज मैटर करती है, तुम्हारे सेल्फ एफर्ट्स, तुम्हारी सेल्फ स्टडी। आजकल मेंटालिटी क्या हो गई ना एस्पिरेंट्स की, कि अगर कोई टॉपिक 15 मिनट में पढ़ के अगर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एस्पिरेंट्स आर वाचिंग 45 मिनट्स वीडियो, उसके बाद वीडियो से पढ़ना पसंद कर रहे हैं। जबकि वो 15 मिनट का टॉपिक है, बुक से पढ़ सकते हो, उतनी ही अंडरस्टैंडिंग आएगी और उससे ज्यादा याद रहेगा। वीडियो लेक्चर से ज्यादा 45 मिनट्स में वो आधी बकैती करेगा जो पढ़ा रहा है, आधी अपने चैट्स पढ़ेगा, उसके बाद तुम्हें 45 मिनट्स का लेक्चर देगा, उसके बाद कुछ इमोशनल ब्रेक डाउन करेगा तुम्हारा कि मेहनत कर लो, लिस्ट में नाम आ जाएगा, ये आ जाएगा। भाई 45 मिनट तुमने भी उनके साथ बकवास ही तो करी, उसमें कमेंट्स ही तो पढ़े लोगों की।
30 मिनट की इफेक्टिव स्टडी होगी, 15 मिनट तो तुमने भी टाइम वेस्ट कर दिया और होगा। तो इससे अच्छा 15 मिनट में उस टॉपिक को पढ़ के खत्म करो ना यार। दिस इज व्हाट आई मीन विद द स्पून फीडिंग योरसेल्फ। जो 15 मिनट का टॉपिक है उसको वहीं के वहीं पढ़ के खत्म करो। उसके लिए 45 मिनट्स की वीडियो देखने की कोई नीड नहीं है। ओनली सेल्फ स्टडी मैटर्स। अगर तुम्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, बट इफ यू वांट अ जेन्युइन एडवाइस, आई एम अवेलेबल। जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू। जय हिंद। This is the one pager what I was talking about, and this is the economy book by Vivek Singh, available on my Telegram channel. You can join it. Link is in the description. Thank you.